नमस्कार मित्रों, 10वीं कक्षा का 19वां एकम तोता और इंद्र, ये दूसरा भाग हम देखते हैं। पहले भाग के अंदर हमने देखा था कि काशी नगरी है, जो गौरवंती नगरी है, अति सुंदर है, पुण्य भूमि है, देवों की नगरी माना जाता है। इसके पास एक घना वन है। एक बार इंद्र जब इस वन के पास से निकलते हैं तो उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ती है। पेड़ सूखा है। इस पेड़ के खोखले में एक तोता बैठा है। इंद्र को आश्चर्य हुआ कि ऐसे हरे भरे पेड़ों को छोड़कर तोता इस सूखे पेड़ पर क्यों बैठा है। उसने तोते से बात बताई तो तोते ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि एक समय था, यह पेड़ सबसे सुंदर था, बलशाली भी था, हरा भरा था। इस जंगल की शोभा यही पेड़ था, यह जंगल की नामना। लेकिन आज वह सूख गया है। यह पेड़ पर ही मैंने उड़ना सीखा है, खाना सीखा है, बोलना सीखा है। यही पेड़ पर मेरा जन्म हुआ था, यही पेड़ पर ही मैं संभला हूँ। इसलिए यह पेड़ को छोड़कर मैं और कहीं जा सकता नहीं। यहाँ तक हमने देखा था। आगे देखें। किंतु कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी। अब तोता इंद्र से कहते हैं कि एक बात बता दे हम आपको कि एक दिन की बात है कि इस वन में एक शिकारी, शिकार का कर्तवाचक होता है शिकारी, कि एक शिकारी आया। उसके विष से बुझे बाण ने इस पर डाल दी आफत भारी। आफत, आफत, आपत्ति, विष, जहर, उसे गरल भी बोलते हैं। कि एक दिन की बात है कि इस जंगल में एक शिकारी आया और इस शिकारी आने के कारण इस पेड़ पर एक प्रकार की आफत आ पड़ी। आफत आने का कारण कि इस शिकारी के पास विष भुजे बाण थे। इसके बाण के चौड़े पर विष लगा हुआ था और ऐसे विष भरे बाण शिकारी ने यह पेड़ पर चलाए और ये बाण की नोक इस पेड़ के अंदर घुस जाने के कारण यह बाण पर जो जहर लगा था वह सारा जहर इस पेड़ के अंदर व्याप्त हो गया। इसके कारण यह पेड़ पर आफत, विपत्ति, आपत्ति आ पड़ी। विष के कारण सूख रहा है, तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन, यह विष के कारण यह पेड़ दिन प्रतिदिन, देखें, तरुवर, तरुवर पेड़ों के अंदर जो श्रेष्ठ पेड़ होता है उसको तरुवर बोलते हैं। तरु का मतलब होता है पेड़, लेकिन तरुवर उन सभी पेड़ों में जो श्रेष्ठ पेड़ है उसे बोलते हैं तरुवर। प्रतिदिन, दिने दिने, अव्ययी भाव समास। यह समास है लेकिन अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन, दिने दिने, यह प्रतिदिन हर रोज धीरे 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 सूखता चला जा रहा है। अब तो इसके साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। अब तो मेरा भी इस पेड़ के साथ अंतिम क्षण होगा। ऐसे आपत्ति के समय में मैं इस पेड़ को कैसे छोड़ सकूं? जहाँ मेरा जन्म हुआ है, जहाँ मैंने खाना, उड़ना, बोलना सीखा है, मेरी माँ के समान है, ऐसे पेड़ पर जब आपत्ति आई है तो ऐसे आपत्ति के समय में मैं यह पेड़ को कैसे छोड़ सकूं? अब तो इस पेड़ पर ही मेरा जन्म हुआ है और इस पेड़ पर ही मेरी मृत्यु भी होगी। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ?
तज कर એટલે छोड़कर, त्याग कर। यह मेरा बचपन का साथी है और ऐसे बचपन के साथी को त्याग कर भला मैं कहीं जा सकता हूं? देखिए, जिसे हम सच्चा मित्र मानते हैं तो वह मित्र के दुख में दुखी और सुख में सुखी रहना चाहिए, तो ये हमारी मित्रता है। सुख में हम आगे रहे और दुख में हम पीछे रहें तो हमारी मित्रता नहीं। जब मित्र पर कोई आपत्ति आ पड़े न तो उसी समय हमें उसका साथ देना चाहिए, उसको त्यागना नहीं चाहिए। देखिए, यह सुंदर कहानी का यह रहस्य बात, सुंदर बात है, यह सीख है कि हमें जिसे सच्चा मित्र, सच्चा साथी मानते हैं तो उससे दुख में भी हम साथ दे, त्याग करें नहीं। तो बचपन का यह साथी है मेरा, अब भला मैं इसका त्याग कैसे कर सकूं? मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं? यदि जाऊं भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूं? अगर मैं इस पेड़ को त्याग कर और कहीं जाऊं तो क्या मुझे दूसरे स्थान पर संतोष मिल सकता है? क्या मुझे संतोष मिलेगा? संतोष का विरोधी होता है असंतोष। इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बंटाऊं। देखिए, मुहावरा है हाथ बंटाना, मदद करना। इनसे तो बेहतर है कि यह पेड़ को, ये मेरे साथी मित्र को जब आपत्ति आई है तो यह आपत्ति में मैं उसे मदद करूं, मैं अपना थोड़ा हाथ बंटाऊं और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊं और अंत में सुख से इस पेड़ के साथ साथ मैं भी मर जाऊं। मैं अब इसका पीछा, मैं इसका साथ छोड़ना चाहता नहीं। जिसने मुझे बचपन में मदद की है, मैं भला अब उसे कैसे छोड़ सकता हूं? अब मेरा जीना भी इसके ऊपर है और मेरा मरना भी इसके ऊपर ही है। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह सच सब बातें सुनकर। दंग रह जाना, चकित रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। तोते की ऐसी भाषा, ऐसी बोली, ऐसी मीठी बात सुनकर इंद्र दंग रह गए, चकित रह गए कि ये तो कैसा सच्चा साथी है, अपने साथी के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। तो तोते की ऐसी सुंदर बात देखकर या सुनकर इंद्रदेव प्रसन्न हो गए या दंग रह गए। फिर तोते से बोले, वे यों तुरंत अत्यंत हर्षित होकर, हर्षित એટલે प्रसन्न, इंद्र हर्षित होकर तुरंत तोते से कहा उसने, मैं प्रसन्न हूं तुझसे पंछी, सफल हुआ तेरा जीवन। हे पंछी, मैं तेरी बात से प्रसन्न हूं, मैं तेरी बात से खुश हुआ हूं। अब तेरा जीवन सफल हुआ, तेरा जीना धन्य हुआ, तुझे धन्य है। मांग तुरंत वर कोई मुझसे, पूर्ण करूंगा मैं इसी क्षण से। वर એટલે वरदान। हे तोते, हे पंछी, तू मेरे पास कोई वरदान मांग, आप इसी क्षण जो वरदान मांगेगा न, वही वरदान मैं तुम्हारा तत्क्षण इसी समय पर मैं उसे पूर्ण करूंगा। तोता बोला, देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, अभिलाषा कामना। इच्छा। तोता बोला, देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की। हे देव, मेरे जीवन की यही इच्छा है, मेरा जीवन की यही अभिलाषा है। हरा भरा कर दे या तरुवर, जो है शोभा सारे वन की। मेरे जीवन की एक ही मैं इच्छा, अभिलाषा है कि हे भगवान, अगर जो आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान के रूप में आप यही पेड़ को फिर से हरा भरा कर दे। यह पेड़ पहले जैसा था वैसा ही वैसा है, इस पेड़ को भगवान तुम बना दो। कहा इंद्र ने, एवं अस्तु। एवं अस्तु संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है एवं, एमज, अस्तु थाओ, एमज थाओ, आपने जो कहा है वैसा होगा। तुमने पेड़ को पुनर्जीवन पहले जैसा का बनने का लिए कहा है,
यह पेड़ पहले जैसा हरा भरा हो जाएगा और तरु ने फिर नवजीवन पाया। नवजीवन, नया जीवन, कर्मधारय समास है। जीवन तो है लेकिन कैसा जीवन है? नया जीवन। और यह पेड़ ने, यह तरुवर ने, जो श्रेष्ठ पेड़ है, वह पेड़ ने फिर से हरा भरा बन के नया जीवन पाया। शोभा नई निराली सुंदरता लेकर यह फिर लहराया। फिर वह वन की शोभा बन गया। फिर हवा के झोंकों से वह पेड़ लहराने लगा और यह पेड़ के कारण फिर यह वन की शोभा बढ़ने लगी। तो देखो मित्र, यह एक काव्य कहानी के रूप में है। बड़ी सुंदर बात है इसके अंदर कि सच्चे मित्र किसे कहते हैं। दुख में दुखी, सुख में सुखी, दुख के समय में भी हमें उसे त्याग करना चाहिए नहीं। देखिए, इसके स्वाध्याय की बात बता दे तो इसके एक एक वाक्य के प्रश्नोत्तर देखें कि इंद्र कहाँ से गुजर रहे थे। तो काशी के निकट एक वन था, जो वन के पास से गुजर रहे थे। इंद्र ने खोखले में वृक्ष में क्या देखा? इंद्र ने खोखले वृक्ष में एक तोता देखा। पेड़ क्या सूख गया था? तो शिकारी के 20 बुझे बाण लगने के कारण। पेड़ पर किसने आफत डाली थी? तो पेड़ पर शिकारी ने आफत डाली थी। देखिए अंत में है न शब्द समूह एक शब्द, जहाँ मनुष्य न हो वह निर्जन, जिसमें बल न हो वह निर्बल, देवों के अधिपति देवपति और भूखे पति भूपति। इसके अलावा भी कुछ विकल्प यहाँ दिए गए हैं। देवताओं के साथ कौन वन से गुजर रहा था? तो देवपति। इंद्र के अनुसार सूखे तरु पर रहना तोते की क्या थी? मूर्खता। पेड़ की कैसी छाया में तोते ने होश संभाला? तो मोदमयी छाया। तोता उस पेड़ को अपना क्या मानता था? सच्चा साथी। इंद्र ने तोते से क्या मांगने के लिए कहा? तो वर, मतलब वरदान। तोते ने क्या वर मांगा? यह सूखा पेड़ फिर से लहरा उठे। इंद्र कहाँ से गुजर रहे थे? तो काशी के निकट एक वन से। इंद्र ने खोखले में वृक्ष में क्या देखा? इंद्र ने खोखले वृक्ष में एक तोता देखा। पेड़ पर किसने आफत डाली? शिकारी ने। तोता कहाँ रहता था? तो खोखले पेड़ के खोखले में, सूखे पेड़ के खोखले में। सूखे तरु पर तोता कैसा बनकर रहता था? तो अनजान और अनाड़ी बनकर। जब तोता जन्मा तब वृक्ष की शोभा कैसी थी? तो जब तोता जन्मा तब वृक्ष की शोभा निराली और मन को हरने वाली थी। शिकारी का बाण कैसा था? तो विष बुझा। तोते ने अपने जीवन का अंत कब मान लिया? तो सूखे तरु के अंत के साथ। इंद्र दंग क्यों रह गए? तो पेड़ के प्रति तोते की गहरी आत्मीयता देखकर इंद्र दंग रह गए। देखिए शब्द समूह एक शब्द है राजा की रानी। तो राज रानी, जहाँ मनुष्य न हो, निर्जन, जिसे कोई जानता न हो, अनजान, दूर दूर तक फैला हुआ, विस्तृत, आनंद से भरी हुई, मोदमयी, नया जीवन, नवजीवन, जिसमें जीवन न हो, निर्जीव, एक तीर्थ नगरी काशी, जो अपने काम में कुशल नहीं है, वह अनाड़ी, और देवताओं के राजा जिसे बोलते हैं हम इंद्र। तो इसी प्रकार यह एक काव्य तोता और इंद्र जो कहानी के रूप में है, इसे हम समाप्त करते हैं। इसके नीचे लिखा हुआ स्वाध्याय आप अपने हिंदी के नोटबुक में सही उत्तर में लिख दें। थैंक यू।